कैसे देखते हैं लोकसभा के बड़े त्योहार से पहले ईद का त्योहार इस बार मनाया जाए? देखिए, आज ईद है। पूरे मुल्क के बाशिंदों को ईद की मुबारकबाद दिल की गहराई से देते हैं। ये ईद सबके ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए। ईद का मतलब ही खुशी का होता है और पूरे देश में ईद सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया गया है। मैंने भी नई दिल्ली की जामा मस्जिद में, पार्लियामेंट की मस्जिद में नमाज अदा की। मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये मुल्क तरक्की करेगा, हम मिलकर रहेंगे, ये देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा और जो सपना देश ने देखा है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो भी सपना पूरा होगा। जी जी, ईद की बधाई देने के बाद जो है बोलती हैं कि हमें जो देश में सब लोग एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे चाहिए, लेकिन हम लोग देश के लिए खून बहाएंगे, लेकिन जो है टॉर्चर किसी तरह का नहीं सहेंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सीए एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। ममता जी ईद के दिन भी सियासत कर रही हैं। जिस तरह की बयानबाजी वो कर रही हैं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये देश मिलजुल कर रहता था। ये देश सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। और अब की बार 400 के पार मोदी जी जीतेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हमें मालूम है कि बुरी तरह से ममता जी बंगाल में हार रही हैं, इसलिए इस तरह सीए, एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन सब तरह की बयानबाजी वो करने लगी। जी सर, मिसा भारती, उनका कहना है कि यहाँ आते हैं और मेरे परिवार वालों के बारे में ही हमेशा बात करते हैं, उनके बारे में बात की जाती है। बीजेपी वालों के लिए बोला है और ये बोला है कि इंडिया अलायंस को अगर जनता एक मौका देती है तो मोदी से लेके बीजेपी लीडर सबके सब जेल के अंदर होंगे। देखिए, राजद के नेताओं को अपनी फिक्र करनी चाहिए। पिछली बार राजद जीता था बिहार में 0, इस बार फिर हो जाएगा 0। पिछली बार तो उनके गठबंधन को 1 सीट मिली थी, वो 1 सीट किशनगंज की भी इस बार मिलने वाली नहीं है। 40 की 40 सीट पर एनडीए जीतने वाला है। बिहार की 40 और देश में 400, ये सीट 4 तारीख को आने वाला है और ये तय हो गया है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। इस खींच मिटाने के लिए अब मोदी जी को गालियां दी जा रही है, विपक्ष की तरफ से धमकी दी जा रही है कि उन पर कार्रवाई होगी, हुकूमत में आएंगे हम और कार्रवाई करेंगे वो। जी सर, तेजस्वी यादव, उनका कहना है कि गृह मंत्री यहाँ पर आते हैं और जो है करते हैं, लेकिन वो बात नहीं करते, इन्फ्लेशन के बारे में बात नहीं करते, अग्निवीर के बारे में और बात नहीं करते, तमाम जो इश्यूज हैं अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह के बारे में। क्यों? देखिए, हर विषय पर हम बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री 0 सीट वाली पार्टी को कितना तवज्जो देंगे? जिस पार्टी को पिछले चुनाव में आया था 0, वो पार्टी अभी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को धमकी दे रही है, सवाल पूछ रही है। बहुत से सवाल हैं। 15 साल जब हुकूमत में राजद थे तो राजद के लोगों के पास बहुत से जवाब अभी बाकी हैं जो उनसे लेने हैं। अभी सवाल न पूछें, जवाब दें कि जंगल राज आने बिहार में नहीं देंगे। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये याद दिलाइए कि नीतीश राज में और एनडीए के राज में कितना अच्छा काम हुआ है। आज बिहार तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है और तेजस्वी यादव सिर्फ एक ट्वीट उनकी टीम लिख के दे देती है और वो बयान देते रहते हैं। कभी मछली खाने लगते हैं, कभी ऑरेंज खाने लगते हैं, चर्चा में बने रहना चाहते हैं, लेकिन आएंगे तो मोदी ही, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जी सर, साथ ही उन्होंने ये भी बोलते थे कि नीतीश कुमार को जो है वापस मुड़ के नहीं देखेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को दोबारा एनडीए में शामिल किया और बीजेपी जो है बस वो हिंदू मुस्लिम करना जानती है। बीजेपी कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही। राष्ट्रीय जनता दल तो माई समीकरण की बात करता था। तेजस्वी यादव कहते थे कि माई समीकरण है। तेजस्वी यादव बताएंगे कि वाई का मतलब क्या है, टिकट में कितने टिकट किसको दिए हैं। भरोसा उनको अल्पसंख्यकों पर भी अब नहीं है, उनको भागीदारी देने में भी नहीं है और वो हम लोगों से सवाल पूछते हैं कि नीतीश कुमार जी से कैसा व्यवहार है, आपका मुसलमानों से क्या व्यवहार है।
आपने उनको रिप्रेजेंटेशन कम क्यों कर दिया है? इसका जवाब वो देंगे क्या? और जहाँ तक नीतीश कुमार जी से रिश्ते का सवाल है, ये एकदम अब अनटूटा रिश्ता है, ये एकदम रहने वाला है। मजबूती से जेडीयू और बीजेपी मिलकर काम करेगी और जीतेगी।